हम जो आज बात करने जा रहे हैं, प्राण ऊर्जा ही भावना है, प्राण ऊर्जा ही प्रेम है और प्राण ऊर्जा ही भक्ति है। हम हमेशा क्या कहते हैं, भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है, इमारत गढ़ी जाती है। अगर भावना सही है तो क्या होगा, अंतिम बार याद कर लीजिए आप लोग, भावना सही है तो विचार सही होगा, विचार सही होगा तो हमारा कर्म सही होगा, कर्म सही होगा तो हमारी आदतें सही होंगी, और आदत सही है तो हमारा स्वभाव सही होगा, और स्वभाव सही है तो चरित्र सही होगा, और चरित्र सही होगा तो हमारा भविष्य सही होगा, भाग्य सही होगा। उल्टा सोचिए, अगर हम भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, चरित्र को सही करना होगा, चरित्र अच्छा बनाना होगा। चरित्र अच्छा बनाने के लिए हमें स्वभाव अच्छा बनाना होगा, स्वभाव अच्छा करने के लिए हमें आदतें अच्छी करनी होगी, आदतें अच्छी करने के लिए हमें कर्म अच्छा करना होगा। कर्म कब अच्छा होगा, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, और विचार कब अच्छा होगा, जब हमारी भावनाएं सही होंगी। भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा ना, भाग्य पर नहीं अपने चरित्र पर ध्यान दो। एक बात और हमेशा हम क्या कहते हैं, शरीर बल है तो हम काम करते हैं, मनोबल है तो हम विचार करते हैं, और प्राण बल है तो अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, प्रेम प्राप्त कर पाते हैं, रिश्ते बना पाते हैं, रिश्ते निभा पाते हैं। मतलब मूल तत्व है हमारी क्या है, भावना। सचमुच भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। लेकिन भावना कहाँ से संचालित होता है, एक और हम बात बोलते हैं, भावना का निचला तल है वासना, बीच का तल है प्रेम, ऊपर का तल है भक्ति। वाह, सबको याद है लड़की को। लेकिन इतनी बात हम हमेशा बोलते हैं, हर एक कक्षा में बोलते हैं, हर एक कहीं भी जाके, ये मूल तत्व है जीवन का, व्यक्तित्व परिष्कार का। लेकिन एक बात यहाँ और समझने की, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमने क्या कहा, भावना। अभी क्या कहा, प्राण बल है तो हम अपने भावनाओं को संभाल पाते हैं। मतलब भावना का सोर्स कहाँ से है, स्रोत प्राण ऊर्जा। और कोई जरूरी नहीं कि प्राण का महत्व आप समझ में आया, प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम, रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना काल में सबको समझ में आया। लेकिन सिर्फ वो जिंदा रखने के लिए ही आवश्यक नहीं है प्राणवायु, ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा। प्राण बल अगर आपका शुद्ध नहीं है ना, तो भावुकता बन जाती है। अब प्राण शुद्ध है तो वो प्रेम बनता है, और प्राण परम शुद्ध हो, विशुद्ध हो, तो भक्ति बन जाती है। प्राण अशुद्ध है, भावुकता वासना है। हम बताते हैं ना, भावुकता और भाव बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। ये हम समझ नहीं पाते। हमेशा हमको लगता है भावुक व्यक्ति कि हम सही हैं। ये भी लाइन हम बोलते हैं, भावुक व्यक्ति दुखी रहता है और दुखी रखता है, दुखी करता रहता है। ये भी कहिए, उसका रिश्ता किसी से लंबे समय तक निभ नहीं पाता। भावुक व्यक्ति का लंबे समय तक नहीं निभ पाता, और जानते हैं अंत में खुद से भी निभ नहीं पाता है रिश्ता। खुद से भी वो नाराज रहने लगता है, अपना सुकून, अपना शांति और आनंद तो खो ही बैठता है। भावुक व्यक्ति छोटी छोटी बात पर पैनिक होता है, ओवर रिएक्ट करता है, चीखता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है, घर से भाग जाता है, फिर जीवन से भी भागने लगता है, यानी आत्महत्या तक कर लेता है, मनोरोगी हो जाता है। ये सब की जड़ है प्राण का अशुद्ध होना। जिस अनुपात में आप शुद्ध करते चले जाएंगे ना, शुद्धि होती चली जाएगी, भावुकता से भाव में जिस अनुपात में परिवर्तन होता चला जाएगा, भाव महाभाव में बदल जाएगा, महाभाव फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, तब जीवन की पूर्णता समझिएगा। नहीं तो आधा अधूरा, अतृप्त, प्यासा क्या प्यासा रह करके इस शरीर को छोड़ के यह लीला समाप्त करके पलायन हो जाएगा आपका। बहुत महत्वपूर्ण है प्राण ऊर्जा, भावना। हमने कहा ना, भावुकता परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है, और भावना प्योर इमोशन है, पवित्र ऊर्जा है। तब अगला स्टेप है भावुकता, भाव, महाभाव, प्रेम। महाभाव अवस्था में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। प्रेम किसने किया? मीरा ने किया। कभी पथ से विचलित नहीं हुई, अडिग रही, अविचल रही। अब एक प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूप से उठता है, भावुकता अगर प्रदूषित ऊर्जा है तो क्या यही वासना है? वासना की ऊर्जा तो काम ऊर्जा है, उसी को जीव ऊर्जा कहते हैं। फिर क्या होना चाहिए? बात सही है, लेकिन इस ऊर्जा का परिशोधन होना चाहिए, क्योंकि वासना एक खाद है। मूल बात है, प्राण यदि शुद्ध न हो तो यही भावुकता है और यानी वासना है। उपनिषद क्या कहता है? इस ऊर्जा का परिशोधन होना चाहिए। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, उपनिषद कहता है। और ये सरल तरीका है, सरलतम चीज है।
अपने भोजन को यथासंभव सात्विक रखना चाहिए। ये आसान है और हमारे बस में है। सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसिक आहार, जानते हैं आप लोग क्या होता है? सात्विक आहार स्वास्थ्य के लिए खाया जाए, स्वस्थ रहने के लिए। राजसी आहार केवल स्वाद के लिए खाया जाए और तामसिक आहार स्वाद के लिए भी खाया जाए और पेट भरने से ज्यादा खाया जाए तो वो हो जाता है तामसिक। हालांकि भगवत गीता में बासी अन्न को तामसिक आहार कहा गया है, लेकिन हमको लगता है कभी कभी सभी बासी अन्न तामसिक नहीं होता। भूख लगी है, बासी सब्जी तामसिक है। बासी रोटी एक आध दिनों की हो, 2 दिनों की हो तो खाइए तो शायद कोई समस्या नहीं है। क्यों? पच जाता है ना? नहीं पचता है बासी रोटी। हाँ, बहुत ज़्यादा बासी नहीं, चूँकि हम कितने ऐसे महात्माओं को देखा है हमने बासी खाते हुए। ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी के एक महात्मा थे, दक्षिण भारत के संत थे, स्वामी शिवानंद। सप्ताह में एक दिन अपने गंगा किनारे से निकलते थे, गांव में जाते थे, एक दिन सप्ताह के लिए रोटी मांग के ले आते थे और वही रोटी गंगा जल में डुबो कर सप्ताह भर खाते थे। एक एक रोटी 2-2 रोटी खाते थे जितना था। हमको लगता है उनके लिए तो तामसिक नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पर बासी खाना तामसी होता है, ये बात हम जानते हैं। बड़े महात्मा थे, सिर्फ जीवन रक्षा के लिए भोजन करते थे, लेकिन कुल मिलाकर बात समझने की है कि बासी अन्न को तामसी भोजन की श्रेणी में रखा जा सकता है, पर हमेशा बासी रोटी तामसी नहीं होती है। हाँ, स्वाद के कारण पेट भरने से ज़्यादा खाना जरूर तामसिक आहार की श्रेणी में आए, भले वो ताजी क्यों ना हो। ज़्यादा खा रहे हैं, राशि है, भले ताजी है तो वो तामसिक है। ये हो गया, ये समझ में आई बात। तो पहली चीज है प्राण ऊर्जा के परिशोधन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सात्विक आहार लेने से प्राण अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है। यदि शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाइए और परिमित भोजन खाइए, सीमित मात्रा में, पेट हल्का रहा और अगर मन में विचार भी हल्के आ जाएंगे, अगर पेट हल्का है तो विचार भी हल्का फुल्का रहेगा और शरीर से तब आप खूब काम कर पाएंगे, थकेंगे नहीं। दूसरा तो एक प्राण शुद्ध करने का तरीका सात्विक आहार उपनिषद के अनुसार बताया। दूसरा तरीका है प्राण को शुद्ध करने का प्रार्थना, जो अभी आप लोग कर रहे थे। जब आपकी वृत्तियां ईश्वर उन्मुखी हो जाती है, ईश्वर के सम्मुख हो जाती है, ईश्वर उन्मुख हो जाती है, ईश्वर को ही आप हमेशा हाजिर नाजिर जान करके कोई काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पवित्रता आप में आने लगेगी और जीवन की अपवित्रता धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। यही प्रार्थना कालांतर में जीव प्रेम, मानव प्रेम, भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, होती चली जाती है। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा शुद्ध होती है वैसे वैसे आपका विकास होता चला जाएगा। प्राण ऊर्जा शुद्ध होती जाएगी, क्रमशः आप एक एक तल ऊपर चढ़ते चढ़ते उच्चतम तल तक आप पहुंच जाएंगे। सब अपने आप होता है। 2 चीज बदल दे, भोजन बदल दे, आजीवन में परमात्मा के साथ भाव को जोड़ते चले जाए। संसार का भी काम कीजिए। अभी नंदीग्राम की भरत साधना में हमने कहा था ना कि संसार साधते हैं तो भगवान छूटता है, भगवान साधते हैं तो संसार छूटता है। अगर संसार को भगवान का बनाया हुआ बगीचा समझिए, हम राम का ही काम कर रहे हैं, राम काज कर रहे, चल रहे हैं, जैसे भरत ने किया, साधना भी की और अयोध्या का राज्य भी चलाया। खड़ाओं से आदेश लिया, खड़ाओं में इतनी उनकी भावना प्रगाढ़ थी, इतनी लीन थी कि खड़ाऊ उनको आदेश देता था, प्रतिदिन आदेश लेते थे, निर्देश लेते थे। उस अनुरूप शासन व्यवस्था शत्रुघ्न को बोलते थे और चलाते थे और उनकी साधना भी ऐसी चली कि 14 साल तक साधना उनकी ऐसी रही भरत की। पूरी अयोध्या में किसी को बच्चा नहीं हुआ। सभी अयोध्या वालों को प्रशिक्षित किया कि 14 वर्ष बाद राम आएंगे, राम राज्य आएगा, तो राम राज्य में रहने वाली प्रजा कैसी होगी। भरत ने सिर्फ अपनी ही साधना करके अपने जीवन को सिर्फ ऊंचा नहीं उठाया, उससे पूरे अयोध्यावासी सारी प्रजा को साधक बनाया कि राम राज्य में कैसे रहेंगे। उसका ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। तो भरत की ऐसी साधना है। ध्यान से समझने की बात है। सब लोग तपस्या अपने लिए को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं, लेकिन समाज को उठाने के लिए एक प्रहलाद होंगे और एक भरत होंगे। प्रहलाद ने भी किया है। प्रहलाद ने क्या किया? अपने असुर कुल को भक्त बना दिया। पूरे पाताल लोग जहां असुर लोग रहते हैं सबको भक्ति में डाल दिया। असुर पुत्र थे ना, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। साधना तो मीरा ने भी की, लेकिन मीरा अपने परिवार को भी भक्त नहीं बना पाई। खुद का परिष्कार हुआ, नो डाउट, सांप का पिटारा मिला, जहर का प्याला मिला, लेकिन प्रहलाद के सामने तो
हिरण्यकशिपु जैसा असुर था, शुक्राचार्य जैसा असुर का गुरु, उससे लोहा लिया। अब भगवान भी कब आए? बहुत देर से आए। तब तक तो उसका पूरी परीक्षा भक्त प्रहलाद की हो गई थी। ये भगवान की लीला है, प्रेम लीला है। कब आए, क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, ये लीला है। लीला पर कोई क्वेश्चन, कोई संदेह नहीं होता है, लीला लीला है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रार्थना से भी हमारे प्राण शुद्ध होते हैं और सब अपने आप होते चले जाता है। भोजन बदल लें, जीवन में परमात्मा के साथ भाव को जोड़ते चलें, भावनाओं को प्रार्थना का स्पर्श होता है तो शुद्धता क्रमशः बढ़ती चली जाती है। और एक तरीका है प्राणायाम करिए। प्राणायाम से भी प्राण शुद्ध होता है, परिशोधन होता है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते रहिए तो आपके भावुकता पर भी नियंत्रण होगा। जरा सा मन के विपरीत हुआ, तुरंत पैर पटकने लगे, आंख से आंसू गिरने लगा, नहीं होगा। फिर आपको अपने भावुकता पर नियंत्रण आ जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। स्थिरता, एकाग्रता, शांति, धैर्य, यादाश्त, दबाव में न बिखरना, सब होता चला जाएगा। आप सांसारिक जीवन में भी सफल होते चले जाएंगे अगर जीवन में प्राण बल है, प्राणवायु शुद्ध है। अशुद्ध बल भी तो हो सकता है। प्राण बल की अशुद्धि भावुकता है। अब भावुकता का मतलब आप चंचल और अस्थिर है, जो 5 मिनट नहीं बैठ पा रहा है, मन कर रहा है कब खत्म हो, भागे दे हिला रहा है, डुला रहा है, चलिए दर्द है, कुछ है, हो सकता है, उम्र हो गया तो, लेकिन नहीं बैठ सकते हैं मतलब आप चंचल हैं, मतलब आपके प्राण की अशुद्धि है। आप चंचल है, अस्थिर है, अभी आंसू बहा रहा है, अभी गुस्सा कर रहे हैं, फिर तत्काल जोर जोर से हंसने भी लगे, ये भावुक व्यक्ति का लक्षण है। भावुकता में आपकी भावना चंचल और अस्थिर होती है, फिर वो भावनाएं किसी भी चीज की ओर मुड़ जाती है, और वो जो मुड़ जाती है वो दिशा वासना की होती है। वो दिशा वासना होती है। जिसकी भावना स्थिर और दृढ़ है वो वासना की ओर मुड़ती नहीं है। उसके अंदर विवेक होता है कि ये करना है, वैराग्य होता है कि ये नहीं करना है। विवेक और वैराग्य क्या है? विवेक क्या करना है और वैराग्य क्या नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ये पता रहता है। ये विवेक और वैराग्य वाले की समझ रहती है। और जब ऐसा होता है तब प्रेम प्रकट होता है। जब भावनाएं अस्थिर और चंचल होती हैं तो आप वासना की ओर मुड़ते हैं। भावुकता और वासना दो चीज नहीं है। वैसे भावुकता में भी आप कहें कि नहीं, हम लोग तो मंदिर आ जाते हैं, कुछ लोग तो खूब रोते हैं और करते हैं। रोना कोई दिक्कत नहीं है भगवान के सामने। अकेले में रोना हल्के होने की निशानी है, भीड़ में रोना, सबों के सामने रोना कमजोर होने की निशानी है, यानी भावुक होने की निशानी है। आप कहें कि नहीं, भावुक व्यक्ति भी तो ईश्वर भजन करते हैं, पर कितने देर, ये बताइए कितने देर आप बैठे रह सकते हैं? जैसे बादल में बिजली कौनसी है ना, उससे ज्यादा आप टिक नहीं पाएंगे। उसी तरह वासना में भी एक जगह नहीं टिकेंगे। आज एक लड़की पसंद है, कल दूसरी लड़की पसंद है, आज एक लड़का पसंद है, कल दूसरा लड़का पसंद है। ये भावुकता है। आपको कहीं ये भावुकता टिकने नहीं देती। कई लोग को आपने देखा सुना होगा, अरे हम तो फलाने से बोर हो गए, अमुक से बोर हो गए। वासना में भटकन है। आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में वासना नहीं होती है, लेकिन भावना में शुद्धि है और भावना दृढ़ होती है तो वही भावना फिर प्रेम में बदल जाती है। जो हमने कहा भावुकता, भाव, महाभाव, प्रेम, वही रहते रहते प्रेम में बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पति पत्नी सिर्फ केवल और केवल वासना के लिए, सुख दुख के लिए है पत्नी, सलाह के लिए है पत्नी। अपने शास्त्रों में क्या लिखा है पत्नी के लिए? कार्येषु मंत्री, कार्य में सलाहकार होती है पत्नी। सैनेषु रंभा, शयन काल में रंभा यानी अप्सरा होती है वासना के लिए। भोजनेषु माता, भोजन करने में वो माता की तरह हो जाती है। ऐसा ही पति के लिए भी है, खाली पत्नी के लिए नहीं है, पति के लिए भी है। तो हमेशा पत्नी वासना की प्रतिमूर्ति होकर नहीं रहती है, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति भी होती है। जब पत्नी के लिए या पति के लिए प्रेम होता है तो बहुत सारे सात्विक भाव भी होते हैं। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है पति पत्नी के संबंधों में जब शरीर बहुत पीछे छूट जाता है, भावनाओं की डोर इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि देखिए दोनों का जीवन, दोनों का बॉडी लैंग्वेज, दोनों का आपस में वार्तालाप। लेकिन भावुक व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होता है। जितने विवाहोत्तर संबंध होते हैं वो भावुक व्यक्ति के होते हैं, जो वासना के तल पर ही जीते हैं और एक जगह नहीं टिक पाते, मन चंचल रहता है और स्थिर रहता है। भावनाओं का चंचल होना प्राण की अशुद्धि है, वैसे ही वासना भी प्राण की अशुद्धि है। आप कहा कि अभी आपने कहा कि वासना खाद है, लेकिन ये दोनों बातें दो नहीं है, एक ही हैं। वासना जीवन की खाद है। कब?
जब उसको संभाल कर आप प्रयोग करते हैं तब। लेकिन खाद में दुर्गंध होता है, लेकिन गुलाब के पौधे में डाल देते तो वो सुगंध पैदा करती है, सुगंध बढ़ाने में सहायक होती है खाद। खाद में अपने आप दुर्गंध है। देखिए यही फर्क है। वासना का सही उपयोग कैसे होता है? वासना परिवर्तित हो सकती है, रूपांतरित हो सकती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वासना की ऊर्जा काम ऊर्जा है, वही जीव ऊर्जा है। उसे रूपांतरित करने वाली दो चीजें हैं, श्रम और सृजन। वासना दो ही जगह रहती है, अन्नमय कोश यानी शरीर में, और एक मनोमय कोश यानी विचार में। गंभीर बात है। पंचकोशीय साधना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। ये स्टेप है। शरीर के तल से उठिए, प्राण शुद्ध हुआ, मनोमय विचार को ठीक करिए। खैर वो अलग विषय होगा, कभी और समझाएंगे। फिर विज्ञान में कोश जाता है, फिर आनंद ही आनंद होता है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम वासना को शुद्ध कैसे करें, उस खाद का सही प्रयोग कैसे करें कि वो परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगे। तो इसके लिए श्रम और सृजन। जो शरीर से कठोर श्रम करते हैं उन्हें वासना कम सताती है, जब पसीना निकलता है। जो सेवा करते हैं और निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं उन्हें तो एकदम नहीं सताती है। और जो सृजन करते हैं खूब थकते हैं लिखने पढ़ने में। आप देखिएगा, जिससे बहुत काम रहता है आराम से थक के सो जाते हैं, और जो दिन भर बैठ करके पंखा एसी चला करके बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम होता है, फिर रात में उनको दिक्कत होती है। इस पर हम और समझाते हैं, पहले ये समझें। तो तीसरी चीज हमने बताया प्रार्थना। एक और चीज है, जैसे आहार शुद्धि हुआ, क्या क्या चीज हुआ? आहार शुद्धि, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्राणायाम। चलिए क्रम से चलिए। और चौथा मेहनत करना, श्रम, और पांचवा सृजन, क्रिएटिव। दिमाग को भी थकाना है, शरीर को भी थकाना है, दोनों से काम करना है। तो ये पांचों चीजें ऐसी है कि वासना खाद बन जाती है और हमारे जीवन को उर्वर बनाती है और जीवन का पुष्पित होता है। बस शुद्धता की बात है, शुद्धता बढ़ाते जाएं, शुद्धता भाव में, शुद्धता विचार में, शुद्धता शरीर में, फिर तो निष्कामता ही निष्कामता है। निष्काम भाव से आप सारे काम करते चले जाएंगे। जैसा हमने कहा, काम ऊर्जा निश्चित रूप से वासना की ऊर्जा है, पर काम ऊर्जा केवल वासना की ऊर्जा नहीं है। काम का प्रयोजन सृष्टि का सृजन है, जीवन की उत्पत्ति है। इसलिए प्रकृति ने हर जीव के अंदर काम पैदा किया है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, प्रजनस्य अस्मि कंदर्पः, प्रजनन के लिए मैं काम हूं। काम भगवान का रूप है, इसलिए तो कामदेव नाम है। काम को कामदेव कहा गया, देवताओं की श्रेणी में रखा गया, जब आप उसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं। और आगे क्या कहा भगवान ने? प्रजनन के लिए मैं काम हूं, इसको समझिए। पर हमेशा प्रजनन तो नहीं होता है ना। दूसरी पंक्ति भगवान क्या कहते हैं? मैं धर्म के अविरुद्ध काम हूं, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्माचरण के अंतर्गत काम है तो वो काम मैं हूं। और मतलब कामदेव वहां देवता की श्रेणी में काम है, कामदेव। निश्चित रूप से ये जीव ऊर्जा है, जीवन की खाद है। जितनी काम ऊर्जा, जितनी वासना की ऊर्जा है, वो जीव ऊर्जा है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। वही शुद्ध होने पर काम कला बन जाती है, यानी क्रिएशन, सृजन बन जाता है, क्रिएटिविटी बन जाती है। बस उसमें श्रम, सेवा, प्रार्थना, आहार, प्राणायाम मिल जाना चाहिए, प्राणायाम मिल जानी चाहिए। फिर ऊर्जा का अधोगमन नहीं होगा, ऊर्ध्वगमन होता चला जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। निरर्थक ऊर्जा वास्तव में बह नहीं जाएगी, अपने आप ऊर्जा का परिशोधन फिर होता चला जाएगा, ऊर्जा शुद्ध होती चली जाएगी। ध्यान से विचार करें, जिस दिन आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो उस दिन आपको काम नहीं सताएगा। मतलब क्या हुआ इसका? शरीर से श्रम करें और दिमाग से भी श्रम करें। क्लियर हो गया? तब ऐसा संभव है। नहीं तो जैसे मजदूर काम कर रहा है तन से, मन से कुछ नहीं कर रहा, मन उसका थका नहीं है, तो रात में उसे भी काम के गह्वर में वो गिरता है। और जो बाबू लोग पंखे के नीचे बैठकर लिखा पढ़ी करते हैं, दिमाग को थका रहे, दिमाग से काम कर रहे हैं, शरीर से थक नहीं रहे, शरीर से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी रात में काम सताता है। तो तन से श्रम, मन से सृजन, तो बात बनती चली जाएगी, ऊर्जा शुद्ध होती चली जाएगी, परिशोधन होता चला जाएगा। आप कवियों को देखें, चाहे हिंदी कवि हो चाहे अंग्रेजी कवि हो, सौंदर्य का वर्णन कितनी सात्विकता से करते हैं, बहुत सात्विकता से करते हैं। उनका काम अगर शुद्ध है तो देखिए सात्विक सौंदर्य उभर कर छटा निखरती है, आती है। लेकिन क्या हुआ? उनकी काम ऊर्जा ही कला बन गई है, गीत संगीत बन जाता है, इसलिए उसे खाद कहा गया।
तो इस तरह से जीवन की ऊर्जा को समझने की कोशिश करें, उसे चैनलाइज करें, क्रमबद्ध करें, प्राण ऊर्जा का परिशोधन करें, वो अपने आप होता चला जाएगा, ऊर्जा का रूपांतरण होता चला जाएगा, ऊर्ध्वगमन होता जाएगा, ऊर्जा नीचे बर्बाद नहीं होगी, शरीर खोखला नहीं होगा, जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, बिस्तर नहीं पकड़ेंगे, कैंसर नहीं होगा, कुछ क्रिएटिव अंतिम दम तक करते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, और जब जाना होगा इस दुनिया से विदा भी हो जाएगी हंसते मुस्कुराते। तो आज टोटल बात जीवन की हमने आप लोगों को बताई। अगर इसको आप YouTube पर रहेगा और तो लाइव क्लास चलता है ना, आप जब भी दुखी हो परेशान हो इस क्लास को सुन लीजिएगा, सारी बातें समझ में फिर से आ जाएंगी, याद आ जाएंगी आपको सारी बात। कैसे पर्सनालिटी को बनाएंगे, जीवन में कैसे सफल होंगे, दुखी रहने पर हमको कैसे जीना है, कैसे भविष्य को संवारना है, भाग्य को संवारना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है, कैसे चरित्र निर्माण करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने टोटल बातें इसमें कही। काम का दमन नहीं, काम का परिशोधन, काम ऊर्जा का रूपांतरण। जितना आप उसको दबाएंगे तो और नागिन की तरफ फुफकारेगी काम ऊर्जा। दमन नहीं, रूपांतरण, ये मूल तत्व है।